शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही जहां पर एलडी अस्पताल श्रीनगर के सामने आग लगी है। वजीर बाग एलडी अस्पताल के सामने आग लगी है। जहां इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही जहां पर अस्पताल के सामने आग लगी है। वजीर बाग इलाके में ये आग लगी है और एलडी अस्पताल के सामने आग लगने की सूचना इस वक्त मिल रही है। मौके पर लोग मौजूद हैं। इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही जहां पर वजीर बाग इलाके में आग लगी है। एलडी अस्पताल के सामने आग लगी और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयानक है। पूरी जो इमारत है वो एक तरह से आग की लपेट में इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही। जो अमला है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आग को ज्यादा न फैलने दिया जाए, क्योंकि ये एक रिहायशी या कॉमर्शियल इलाका एक तरह से है जहां पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस इमारत के पास जहां पर यह आग लगी है, इसके पास और भी कई इमारतें हैं। आग वहां तक ना फैले इस वजह से कोशिश की जा रही है और इस पर और अपडेट लेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रईस मांगरे हमारे साथ जुड़े हुए। रईस, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से यह आग लगी थी और इस वक्त क्या कुछ हालात है? हेलो जी हाँ, बिल्कुल आपसे कुछ समय पहले जो है यहाँ पे एक बिल्डिंग में आग लगी है और आप देख सकते हैं कि जो फायर टेंडर्स है वो यहाँ पे मौजूद है और काफी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो फायर सर्विस के साथ, जो फायर सर्विस का अमला है उनके साथ कोऑपरेट करके आग को बुझाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यही वो मकान है जिसमें आग लगी है और बताया जा रहा है कि ये काफ़ी पुराना मकान है और तीसरी बार जो है इसमें इस तरह की आग जो है वो लगी है। और साफ तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि ये यहाँ पे एक रेजिडेंशियल हाउस है जिसको कि ये होटल बनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन काफ़ी पुराना हाउस है और जिसमें आग अचानक से नमूदार हो गई। अभी जो आग के लगने की वजह है वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मैसिव फायर यहाँ पे एक आग लगी है और तमाम जो आसपास के इसके जो मकान है उनमें भी भय और खौफ का माहौल फैल गया है। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सामने यहाँ पे एलडी हॉस्पिटल है और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी शॉप्स है, बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस है। यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फायर टेंडर्स है वो यहाँ पे आए हुए हैं और साफ तौर पे जो है वो आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि जो फायर सर्विस का अमला है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान ना हो। और यहाँ पे अभी जो है वो लोग जो है वो भी मदद कर रहे हैं फायर सर्विस जो एम्प्लॉइज है उनकी, और लगातार यहाँ पे आग को बुझाने की कोशिशें जो है वो हो रही है। जी बिल्कुल रईस, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से आप बता भी रहे हैं और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि यह रिहायशी इलाका है, क्योंकि आग बहुत भयानक है और तेजी से आग फैल रही है। इस आग को दूसरी इमारतों तक यह आग ना फैले इसके लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं या किस तरह की कोशिश की जा रही है? क्योंकि फायर ब्रिगेड का अमला तो इस वक्त तस्वीरों में दिख रहा है लगातार कोशिश कर रहा है। तो ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल अगर हम यहाँ पे देखें तो एक भय और पैनिक यहाँ पे फैला हुआ है, क्योंकि आप बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं कि जो फायर सर्विस का अमला है वो पूरी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आग जो है वो ज़्यादा ना फैले, ज़्यादा नुकसान ना हो। और यही वजह है कि जो एक्स्ट्रा उनके एम्प्लॉइज है, जो डिप्लॉयमेंट है उसको बुला लिया गया है। एक्स्ट्रा फायर टेंडर्स को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और लगातार जो यहाँ पे लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी यहाँ पे फायर सर्विस के अमले के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। और फिलहाल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि आग जो है वो एक मैसिव फायर माना जा रहा है और लगातार यहाँ पे जो है वो रईस, एक चीज और जानना चाहेंगे, ये इमारत खाली थी या इसमें कुछ लोग भी थे? और अगर इसमें लोग थे तो क्या कुछ लोग इसमें फंसे हुए हैं? क्या कुछ खबर मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल अगर हम देखें तो ये मकान जो है वो काफ़ी पुराना है और नीचे जो है इसमें कुछ लोग थे, लेकिन उनको बाहर निकाला गया है। लेकिन ऊपर का जो इसकी जो दूसरी और तीसरी स्टोरी है उसमें आग लगी हुई है और फिलहाल मकान के अंदर कोई नहीं है। फायर सर्विस का अमला पूरा जो है यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है ये बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस है और काफ़ी ये कंजस्टेड एरिया माना जाता है। यहाँ पे एक एलडी हॉस्पिटल पास में है, इसके साथ साथ होटल्स भी पास में है, तो यहाँ पे अक्सर जो है वो टूरिस्ट भी बैठा करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ये आग लगी है तो अचानक से जो है वो उथल पुथल मच गई, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और साथ ही जिस तरह से मकान जो है वो पास में है, कंजस्टेड एरिया है,
उसकी वजह से जो है लोगों में काफ़ी पैनिक हो गया था। तमाम लोग जो है वो बाहर आ गए थे और बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की जो है बड़ी तादाद जो है मौजूद है। बिल्कुल वो घरों से बाहर आए हुए हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये आग जो है वो ज़्यादा ना फैले, ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसके साथ साथ आप हमारे सामने देख सकते हैं कि एलडी हॉस्पिटल भी यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें पूरा ये वजीरबाग का एरिया जो है कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पे बिजनेस जो है बिजनेस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ साथ जो है वो शॉपकीपर्स की शॉप्स भी यहाँ पे है और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो आसपास में जो है वो सामने आ रही है। वो भी फायर सर्विस के अमले के साथ जो है वो मिलके कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि इस आग को जल्द से जल्द जो है वो बुझाया जा सके। जी बिल्कुल। रईस, आग लगने की वजह क्या अब तक कुछ पता चल सकती है? क्योंकि आग बहुत भयानक है। किस वजह से आग लगी? जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये पुरानी इमारत है, होटल बनाने का काम चल रहा था, तो आग लगने की वजह क्या अब तक कुछ पता चल पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आग के लगने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो बात करने के वो स्थिति में नहीं है क्योंकि काफ़ी पैनिक है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो फायर सर्विस का अमला है वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि आग को जो है वो जल्द से जल्द बुझाया जा सके। और साथ ही इसके आसपास जो है वो होटल्स भी हैं जिनमें टूरिस्ट जो है वो रुके हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपर्स है, यहाँ पे पूरा एक ये मार्केट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो एलडी हॉस्पिटल भी पास में ही है। तो यही वजह है कि पैनिक फैल गया था और ऐसे में ये साफ नहीं हो पाया है कि आग के लगने की वजह क्या है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे यही माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। जी बिल्कुल। क्योंकि रईस, हम देख पा रहे हैं ये जो इमारत है इसमें लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा काम है और ऐसे में आग तेज़ी से, जो इस लकड़ी से ये इमारत बनी हुई है उसमें आग तेज़ी से एक तरह से पकड़ रही है और आग तेज़ी से फैलती जा रही है। क्योंकि इस इमारत के आसपास भी कई इमारतें हैं जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। ऐसे में दूसरी इमारतों तक ये आग ना फैले, इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जो फायर सर्विस का अमला है वो यहाँ पे मौजूद है। एक्स्ट्रा जो है डिप्लॉयमेंट मंगाई गई है और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फायर टेंडर्स है उनको भी बुला लिया गया है। और साफ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से आग को बुझाने की कोशिशें हो रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो छतों पे बैठे हुए हैं वहाँ से भी जो है वो पब्लिक पूरा कोऑपरेट कर रही है। और यहाँ आप बिल्कुल यहाँ पे ट्रॉलीज में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो आग बुझाई जा रही है। यहाँ पे फायर सर्विस के अमले के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि ये आग जो है वो ज़्यादा ना फैले और ट्रॉलीज के जरिए बिल्कुल आग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आग तक पहुंचा जा रहा है ताकि और जो बिल्डिंग्स यहाँ पे है उनको कोई नुकसान ना हो। और साफ तौर पे आप ट्रॉलीज में भी देख सकते हैं कि किस तरह से फायर सर्विस के जो एम्प्लॉयज है, जो अमला है, वो उसमें जो है वो बैठ के पूरा आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल रईस, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है, जो लोग हैं, वो अब इस घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से पानी का छिड़काव हो रहा है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और शीशों को तोड़कर, दरवाजों को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश हो रही है ताकि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि लोग जो है वो काफ़ी पैनिक में आ गए थे। जिस तरह से मैसिव फायर जो पहले जिस तरह से आग लगी थी उसके बाद यही लग रहा था कि ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा। लेकिन जो फायर सर्विस का अमला है वो वक्त पे यहाँ पे पहुँच गए और पूरा वो अभी भी जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। और यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फायर सर्विस का अमला जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर जो है घुसने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। और साथ ही हम देख रहे हैं कि लोगों की जो लोग हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं और बिल्कुल ट्रॉलीज के जरिए जो है इस मकान के छत की ओर पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि इस आग को जल्द से जल्द काबू किया जाए। क्योंकि हम आसपास देख रहे हैं कि कंजस्टेड एरिया है, रिहायशी मकान आसपास है, होटल्स है। ये इसलिए फायर सर्विस का अमला भी चाह रहा है कि ज्यादा नुकसान ना हो, आग को जल्द से जल्द काबू किया जाए। उसके लिए जो है वो एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है बिल्कुल रईस, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आग की वारदात में काफी इजाफा हुआ है कश्मीर में। पिछले दिनों जिस तरह से डल में 6 शिकारे जलकर एक तरह से खाक हो गए थे, 2 जो फॉरेनर थे उनकी भी उसमें एक तरह से 2 या 3 फॉरेनर्स की मौत भी हुई थी। तो आखिर इस तरह की आग की वारदातें लगातार आखिर क्यों हो रही, इसकी वजह क्या है?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जो ही यहाँ पे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उसके बाद जो है इस तरह के जो फायर इंसिडेंट्स हैं उनमें यकीनन इजाफा हो जाता है, क्योंकि वजह यही रहती है कि अक्सर हम जो है कमरे को गर्म रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनका इस्तेमाल करते हैं, गीजर्स, ब्लोअर्स का इस्तेमाल होता है और बाज़ औक़ात जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। जिस तरह से यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, तो यही वजह है कि लगातार हम कश्मीर में देख पा रहे हैं कि बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें, बीते कुछ हफ्तों की, तो लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो कश्मीर के हर कोने से रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। अब जब यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो यही वजह है कि कमरों को गर्म रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ कांगरी का भी इस्तेमाल होता है, बुखारियों का गैस सिलेंडर्स का गैस बुखारियों का इस्तेमाल होता है, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनमें ब्लोअर है, इलेक्ट्रिक कम्बल है और गीजर्स है, उनका इस्तेमाल होता है। तो उसके चलते जो है फिर शॉर्ट सर्किट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और यही वजह है अक्सर हम देखते हैं कि विंटर्स में ये फायर इंसिडेंट्स जो है कश्मीर में बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज है उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की थी, लोगों को कहा था कि वो जखीरा करके गैस, जिस तरह से वो अपने टॉप फ्लोर पे गैस सिलेंडर्स जो है सरप्लस जो उनके होते हैं उनको जखीरा करके रखते हैं, तो वो इस तरह ना करे और साथ ही साथ वो ये इंश्योर करे कि सोने से पहले वो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो वो इस्तेमाल करते हैं उनको बंद करे। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है कि इसकी वजह है कि इस आग की, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन लगातार यहाँ पे फायर इंसिडेंट्स में जो है वो इजाफा हो रहा है, जो कि यकीनन एक चिंताजनक है। लेकिन इस पे साथ ही साथ जो है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो साथ ही साथ बिल्कुल रईस, कर रहे हैं। रईस, जिस तरह से ये आग लग रही या आज की ये जो वारदात है, जो आग लगी है, तो इस पर क्या किसी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए किसी शख्स से आपकी बात हुई है, किसी ऑफिसर का कोई बयान इसको लेकर आया है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि आनंद फानंद में ये आग जो है अब से लगभग 10-15 मिनट पहले लगी है। यहाँ पे ऑफिसर्स जो है फायर एंड इमरजेंसी के आए हुए हैं, लेकिन वो बात अभी करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले आग को बुझाया जाए। तो यही वजह है कि वो बात करने की स्थिति में अभी नहीं है, ना ही वो बात अभी करना चाह रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान को कम से कम किया जाए और जो आग है उसको जल्द से जल्द काबू किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, लोग कितने पैनिक में हैं, लोग यहाँ पे परेशान हैं और लोग चाह रहे हैं कि इस फायर को जो है, इस आग को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। और पास में ही बिल्कुल एलडी हॉस्पिटल है, वहां से भी जो है जो मरीजों के अटेंडेंट है वो भी बाहर निकले हैं, पूरा रोड ब्लॉक है। तो यही वजह है कि जो फायर सर्विस के जो ऑफिसर्स है अभी वो बात नहीं करना चाह रहे हैं और उन्होंने यही कहा है कि एक बार वो जो आग है उसको काबू कर लेंगे तो उसके बाद ही वो बात करेंगे। जी बिल्कुल रईस, क्योंकि अब इमारत के अगले हिस्से में हम देख पा रहे हैं जहां पर आग बहुत शदीद थी, वहां पर आग में अब कुछ कमी आई है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और आगे का जो पूरा हिस्सा है उस पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। लेकिन पीछे की जो तस्वीरें हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आग की कुछ लपटें अभी भी इस बिल्डिंग के इमारत के अंदर देखी जा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्रंट साइड है, यहाँ पे आग को काबू में कर लिया गया है, लेकिन जो इसका बैक साइड है वहाँ पे अभी भी जो है वो मैसिव फायर देखा जा रहा है और बिल्कुल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो आग लगी हुई है, मैसिव फायर को देखा जा सकता है। और फायर सर्विस का जो अमला है वो लगातार लगा हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं कि आग को वो जल्द से जल्द काबू करें। और इसके साथ साथ जो आसपास की बिल्डिंग है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अपने घरों के छतों पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये आग जो है यहीं पे काबू में आ जाए, क्योंकि अगर ये आग फैलती है तो एक कंजस्टेड इलाका है पूरा, यहाँ पे मकान जो है वो पास पास में है तो और भी नुकसान हो सकता है। तो यही वजह है कि पब्लिक जो है वो पूरा कोऑपरेट कर रही है फायर सर्विस के अमले के साथ और चाह रहे हैं कि आग को जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए। बिल्कुल रईस, क्योंकि आपने बताया कि सर्दियां जैसे ही आती हैं इस तरह के वाकयात में इजाफा होता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से कोई इस तरह की पहल नहीं की जाती है कि लोगों को इस बारे में एक तरह से जागरूक किया जाए, लोगों को बेदार किया जाए, लोगों को इस बारे में एक तरह से बताया जाए? क्योंकि हर बार जब सर्दियां आती हैं तो कश्मीर के अंदर इस तरह की काफ़ी वारदात होती हैं और इस बार तो अभी सर्दियां जैसे ही शुरू हुई हैं उस वक्त हमने देखा कि डल में एक बड़ी वारदात हुई है जिसमें 2 या 3 जानी नुकसान भी हुए थे और 2 या 3 फॉरेनर जो थे वो भी उसमें हलाक हुए थे और इसके अलावा करोड़ों का नुकसान हुआ था। और फिर अब ये आग की वारदात, और इसके अलावा दूरदराज के कश्मीर के जो इलाके वहां से भी इस तरह की अक्सर खबरें आती रहती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह की वारदात को लेकर किस तरह के कदम उठाए जाते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो लगातार यहाँ पे अवेयरनेस कैंप जो है वो कर रहे हैं। वो बड़े बड़े बिजनेस हब्स में, होटल्स में जाके लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को वो एडवाइस कर रहे हैं कि आग लगने की वजह क्या होती है, किस तरह वो आग को पहले ही काबू कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ पे सर्दी बहुत होती है, लोगों को यहाँ पे अभी विंटर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को यहाँ पे सर्दी महसूस हो रही है। तो कमरों को गर्म रखने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके चलते जो है शॉर्ट सर्किट जो है वो हो जाता है और उसके बाद जो है वो आग नमदार हो जाती है। तो लगातार इन इंसिडेंट्स में विंटर के समय ज्यादा जो है वो ये इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो यही वजह है कि लगातार फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को के बीच वो जाके अवेयरनेस भी करते हैं। इसके साथ साथ हम लगातार यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेस हब है, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि ताज होटल में भी उन्होंने एक जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है उन्होंने वहाँ पे अवेयरनेस कैंप किया था। और बड़े बड़े जो यहाँ पे बिजनेस हब्स है वहाँ पे ये जाके जो है वो अवेयरनेस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आग के जो इंसिडेंट्स है उनमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है। क्योंकि बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें, पहले आलची बाग में 3 मकान जो है वो जल के खाकस्तर हो गए। उसके बाद डल झील में 5 हाउस बोट जो है उनमें आग लगी, जिसमें 3 बांग्लादेश के जो नागरिक है उनकी उसमें मौत हुई थी। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी यहाँ पे जो है इन आग के वारदातों में देखने को मिल रहा है, जो कि यकीनन एक चिंताजनक है। लेकिन दूसरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो ज्यादा कर रहे हैं, लोगों को वो समझा रहे हैं कि आग लगने के समय जो है वो किस तरह इस आग को पहले ही काबू में कर सकते हैं। तो लगातार वो कोशिशें भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी है। बिल्कुल, क्योंकि रईस कितने फीसद आग पर काबू पा लिया गया है? तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग का जो अगला हिस्सा है उसकी नीचे की जो इमारतें हैं वहां पर तो आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन ऊपर अभी भी आग के शोले, आग की लपटें एक तरह से नजर आ रही हैं। तो कितने फीसद आग पर काबू पाया जा सका है और कितना बड़ा ये माली नुकसान एक तरह से है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इस बिल्डिंग का जो फ्रंट साइड है, जो आगे का हिस्सा है, वहाँ पे आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन जो बैक साइड है वहाँ पे अभी भी जो है वो भयंकर आग लगी हुई है। और इसके साथ साथ जो फायर टेंडर्स है वो यहाँ पे और भी पहुंचाए गए हैं, और भी फायर टेंडर्स जो है यहाँ पे बुलाए गए हैं, जिसके चलते जो है ये मुमकिन हो पाया है कि इस आग को जो है लगभग 40% इस आग को काबू में कर लिया गया है। लेकिन जो बिल्डिंग का बैक साइड है वहाँ पे अभी भी मैसिव फायर है और लगातार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है उसमें अभी भी भयंकर आग जो है वो लगी हुई है। और इसके साथ साथ कोशिशें हो रही है, जो फायर सर्विस का अमला है वो वहां तक पहुंचने की कोशिशें कर रहा है। बिल्कुल, रईस, क्या आपके आसपास कुछ मकामी लोग हैं, उनसे इस वारदात पर बात हो सकती है? अगर आपके पास कुछ मकामी लोग हों तो उनसे भी इस वारदात पर बात कीजिए और उनसे समझिए कि इस बिल्डिंग में कोई लोग रहते थे या नहीं रहते थे, किस तरह की ये इमारत है, और अगर ये खाली इमारत पड़ी हुई थी तो इसमें किसी के होने का इम्कान है या नहीं है। जो मकामी लोग हैं अगर उनसे कुछ बातचीत हो सकती हो इस आग की वारदात पर। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये आग जो है यहाँ पे कैसे नमदार हुई। लेकिन यहाँ पे हम लगातार देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी पैनिक में हैं और लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम बात कर सके। लेकिन अभी भी जो लोग हैं उनके अंदर यही डर है कि जिस तरह से आग लगी थी उसके बाद ये यहाँ पे लग रहा था कि और भी जो है इसमें माली नुकसान होगा। तो यही वजह है कि लोग जो है वो काफ़ी डरे हुए थे और लगातार यहाँ पे भी उनकी कोशिश रह रही थी कि ये आग जो है उसको जल्द से जल्द काबू किया जाए। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे इस बिल्डिंग में आग को जो है वो काबू कर लिया गया है और लगातार जो बिल्डिंग के ऊपर का हिस्सा है उसमें आग लगी थी उसको भी बुझाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन लोकल लोग जो है, हमने कोशिश की थी 2-3 लोगों से बात करने की, अभी भी उनके अंदर भय और खौफ का माहौल है। जी, ये आग कैसे लगी थी? मैं आ रहा था, मैंने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी तो मैंने देखा कमरे में आग जल रही है। हमने सोचा मिट्टी वाली बुखारी इनके पास, मगर यहाँ पेंट का काम चल रहा था। जब मैंने ज़्यादा आग मैंने उठा के फ़ोन किया फायर वालों को, उन्होंने बोला गाड़ी एलडी में है। एलडी से गाड़ी फायर आई तो उन्होंने फिर
पता नहीं लगा आग कैसे लगी। एम्प्लॉय भी होते उधर मुलाजिम थे, वो कलर वलर करते थे, बिहारी थे, उधर बैठे थे, पता नहीं उन्होंने क्या किया। पता चला आग लगी? नहीं, मैंने ही पहले देखा ना, मेरे का शॉप है ना इधर, ये मेरा शॉप इधर है, इधर मैं मुझको ही नजर पड़ गई कमरे पर। फिर मैं गया जल्दी इनको, मैंने बोला, इन्होंने कहा इधर उनका एम्प्लॉय है, मेरे कहा फिर वो कहाँ है। जब आग लग गई ऊपर, फिर फायर एलडी के अंदर गाड़ी है, उसको वाटर नहीं है अंदर, है वो खाली गाड़ी पड़ी है। 2 महीने से रंग चल रहा था इनको बेचारों को, अचानक लग गया आग। समझ नहीं आ रहा कैसे लगी आग, ये समझ नहीं आ रहा है, मगर कलर चल रहा था, पेंट का काम चल रहा था, कारीगर अभी भी। अब आग कैसे लगी? रईस साहब हमारे साथ बने रहिए, रईस हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ तसद्दुक अहमद साहब जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डिविजनल फायर ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तसद्दुक अहमद साहब, आपका न्यूज़ 18 JKLH पर बहुत इस्तकबाल है। तसद्दुक साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो चलिए तसद्दुक साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि फॉर्मर डिविजनल फायर ऑफिसर हैं, और उनसे इन आग की वारदातों को समझने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में आए रोज इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान होता है और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी इसमें होता है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी रईस मागरे लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, क्या कुछ कहना है मकामी लोगों का, उनका बयान हमें सुनाएं। जी हाँ, बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो अचानक उन्होंने देखा कि इस बिल्डिंग में आग लग गई। उसके बाद पूरा पैनिक फैल गया, लोग इस बिल्डिंग की ओर दौड़ने लगे। अंदर यहाँ पे इनका कहना है कि पेंट का काम चल रहा था। बिल्कुल रईस, दोबारा से हम आएंगे। हमारे साथ तसद्दुक अहमद साहब जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर डिविजनल फायर ऑफिसर हैं। तसद्दुक साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मेरी आवाज आप तक तसद्दुक साहब आ रही है? जी। तसद्दुक साहब, आज हमने देखा कि श्रीनगर में एक इमारत में काफी भयानक आग लगी, और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर से आग की वारदातों की खबरें आती रहती हैं। पिछले दिनों डल झील में जिस तरह से 6 शिकारों में आग लग गई, करोड़ों का माली नुकसान हुआ और उसमें जानी नुकसान भी हुआ था। तसद्दुक साहब, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर इतनी बार बार जो जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में आग की वारदातें होती हैं, इसके पीछे वजह क्या है? न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि जैसे हमने पास्ट में आपसे एक गुजारिश की थी कि जो आपका योगदान हमारे साथ साथ रहा है, कि ये जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें ये परेशानी हुआ करते हैं कि लोग अपने आप को वार्म रखने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, LPG हीटर्स हुआ करते हैं, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का हमारा रिवायती हमाम हुआ करता है। ये बहुत सारी चीजें मिल करके है। इसमें 2 चीजें होती है, एक तो फायर प्रिवेंशन का पार्ट हुआ करता है, दूसरा फायर प्रोटेक्शन का पार्ट हुआ करता है। पहले हमको चाहिए कि फायर प्रिवेंशन पे काम करें ताकि आग लगने न पाए। रिसेंटली हमारे जो DG साहब हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है, वो प्रेस के नाम भी उसकी कॉपी हुई है। अगर लोग उस पर अमल करके चलें तो काफी खर्चा कम रहेगा जो आग की वारदातें हुआ करती है। इसमें प्रिवेंशन का ज्यादा पार्ट रहता है। देखिए, जब आपने रिवायती हमाम को इतना गर्म किया कि आपको पता नहीं इसमें कितनी लकड़ जल रहा है, कितना चाहिए हमको, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपने एक बार जला के रखा और आप आराम से बैठ गए। नंबर 2, इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल हुआ करता है, इनमें कभी वोल्टेज बराबर नहीं मिला करती है। नंबर 2, जब आपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया तो आपने उस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, जिसे केबल कहा करते हैं, आपने कितना लोड डाल रहे हो, आपने कितना जो आपकी सर्विस लाइन आ रही है उसमें कितनी क्षमता है। तो जब उसमें लोड ज्यादा पड़ता है तो एक्सेसिव लोडिंग की वजह से हमारे हादसा हुआ करते हैं। रिवायती हमाम में ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है कि उसमें कितना हम लकड़ी जला के रखेंगे, और जो LPG का है उसका ख्याल रखना है कि हमने जो रिवायती LPG के बराबर अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं हीटिंग के लिए, तो उसमें हमें ख्याल रखना है कि किस तरह से हमने अब उसकी वेंटिलेशन रखा करी है कि नहीं। अगर आपने वेंटिलेशन नहीं रखा उससे क्या होता है, जानी नुकसान भी हुआ करता है और प्रॉपर्टी का लाइफ लॉस भी हुआ करता है। और जब सर्दियों का मौसम आता है, आपको पता है जो हमारा गाँव देहात साइड का हुआ करता है, उनमें रिवायती लाइटिंग का सिस्टम हुआ करता है, उसकी वजह से भी आग लगती है। यानी तसद्दुक साहब, लोगों के अनदेखी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है
कि लोग जानबूझकर भी एक तरह से मौत को दावत देते हैं। जब इतनी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं तो तमाम चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जिस तरह से आपने प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन दो चीजें कही हैं, तो लोगों की अनदेखी भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। देखिए, मेरी गुजारिश आपने आवाम से यही होगी कि 99 जो फायर्स हुआ, 99% जो फायर्स हुआ करते हैं वो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ करते हैं जी। आप देखिए, जो इसमें मतलब प्रोटेक्शन मेजर जो भी आपने इक्विपमेंट चलाना, कंपनी की तरफ से उसमें एडवाइजरी जारी की हुई होती है, उसके हिसाब से चलाना है। आपने कहीं पे आपने ये रूम हीटर या आपने हीट कन्वर्टर लगा के रखा है, उस पर कंबल भी ऊपर से ओढ़ना है, उसमें वेंटिलेशन हुआ, उसके ये जालर लगे रहते हैं। अगर उसमें आप हवा नहीं देंगे तो आपका कंबल भी जलना है, प्रॉपर्टी लॉस भी होना है, रात के टाइम में आपको पता नहीं है। इसके लिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और आपके जो हीट कन्वर्टर है उसमें भी हवा की जरूरत हुआ करती है। जब आपने रात दिन चला, देखिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से फायर हुआ करती है, उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ वाटर बोतल भी लेके रखा करते हैं। उसमें देखिए वाटर बोतल में लीक हुआ, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें इंसानी जान का जिया रहता है। तो बिल्कुल इंसानी अनदेखी और लोगों की अनदेखी इसकी एक बड़ी वजह होती है। और न्यूज़ 18 JKLH भी सभी अपने जो दर्शक हैं, जो नाजरीन हैं, उनसे अपील करता है कि इस तरह की अनदेखी ना की जाए जिससे आपको इतना बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तसद्दुक अहमद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो सीधे ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रईस मागरे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रईस के साथ इस वक्त जो फायर ऑफिसर हैं फायर ब्रिगेड के वो भी जुड़े हुए हैं और उनसे तमाम हालात को जानने की कोशिश करेंगे। जी रईस। जी, हमारे साथ जुड़े हैं नूर आलम जी, जो कि इंचार्ज है बटमालू सर्कल के फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब उनको पता चला और कब आपको इस आग पे जो है। जी धन्यवाद। 7:59 पे हमारे स्टेट फायर कंट्रोल रूम को इतला मिली कि LD के नज़दीक आग नमूदार हुई है। तो हमने ऑलरेडी LD यहाँ पर हमारी एक वाटर टेंडर रहती है यहाँ पर स्टैंड बाई की ड्यूटी में, तो उसको निकाला। उसके साथ साथ में हेडक्वार्टर से हमारी 4 गाड़ियाँ, गोकदल स्टेशन से 1 गाड़ी, रावलपुरा से, बाब डैम से, महाराजगंज से हमारी 9 वाटर टेंडर ऑन स्पॉट पहुँच गई। और साथ साथ में डिवीजनल फायर अफसर जो हेडक्वार्टर हैं इंचार्ज मोहम्मद अयूब, वो ब्रोंटो जो हमारी स्काई लिफ्ट आप देख रहे हैं उसको भी लेकर आए, क्योंकि ये बिल्डिंग जो थी ये लकड़ी की है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्टोर आइटम्स थे, पूरी लकड़ी की पुरानी थी। इस वजह से आग पे काबू थोड़ा मुश्किल हुआ हमारे। तो इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल है। मेरा डिप्टी डायरेक्टर साहब ऑन स्पॉट मौजूद है, सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, पुलिस भी हमारे साथ है। तो हमने मिलके मीडिया का भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो टाइमली आगे और उन्होंने पूरा कवरेज दिखाई कि किस तरह से हमारे फायर फाइटर जान की बाजी लगाकर बिल्डिंग के अंदर घुसे हुए हैं। चारों तरफ से हमने आग को कवर करके इस टाइम आग पूरी तरह से कंट्रोल में है। सिचुएशन 90% आग पे काबू पा लिया गया है। इस वक्त 80 से 90% आग कंट्रोल में है। 10% बकाया है, वो कूलिंग मेथड चल रहा है, जिससे हमें 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। पूरी तरह से हालात कंट्रोल में है। माना जा रहा था कि इस बिल्डिंग में कुछ मजदूर काम कर रहे थे, पेंट कर रहे थे। हाँ, इसमें थिनर वगैरह पेंट का सामान था जिसकी वजह से वो ज्यादा, लेकिन मजदूर कोई भी नहीं था। सबको रेस्क्यू करके और हमने फायर ऑपरेशन जब स्टार्ट किया तो बिल्डिंग पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, छत से लेकर 2nd फ्लोर तक। आप देख रहे थे, मीडिया सब यहाँ मौजूद था। हमारे बहादुर जवानों ने, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने आग के अंदर कूद पड़े चारों तरफ से, ऑफिसर ऑफिशियल दोनों ने मिलके, और पुलिस की पार्टी भी साथ थी। लाइन ऑर्डर उन्होंने मेंटेन रखा, जिसकी वजह से हमने आग पर बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया है। इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। जिस तरह से हम यहाँ पे कश्मीर में देख रहे हैं कि आग के वारदातों में, इंसिडेंट्स में इजाफा हो रहा है, तो क्या वजह है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, लोगों से हम बार बार गुजारिश करते हैं। हमारे DG सर ने, श्री आलोक कुमार IPS, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की हुई है पब्लिक के लिए कि ये इस गाइडलाइन के तहत वो एहतियात बरतें। एहतियात लोग नहीं बरत रहे हैं क्योंकि सर्दी का सीजन है, इसमें हीटेक वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं या LPG का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते कि टाइमली हम इसको बंद करें या इसको कैसे हम एहतियात से यूज करें, जिसकी गलती की वजह से ये फायर इंसिडेंट होते हैं। मैं लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ, सर्दी से कोई नहीं मरेगा, लेकिन आग की वारदातों से जानी और माली नुकसान हो जाता है। आपने जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं या LPG के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ध्यान से इस्तेमाल करें, सोने से पहले बंद करें। जो शॉपकीपर हैं या बाकी हमारी मार्केट के अंदर लोग रहते हैं, शाम को दुकान बंद करने से पहले जो भी आपने स्विच बोर्ड हैं उनको ऑफ करके निकले, ताकि किसी भी चीज का खतरा ना रहे। जब लोग पूरी तरह से एहतियात बरतेंगे तो आग की वारदातें रोनमा नहीं होंगी।
इस वक्त सिचुएशन कैसी है अब? इस वक्त पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में है। हम सब लोग मतलब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी 9 वाटर टेंडर आपने देखा ऑन स्पॉट है। एक ब्रोंटो स्काई लिफ्ट जैसे हम ऊपर से पानी उससे भी फेंक रहे हैं, तो पूरी तरह से हालात कंट्रोल में हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑन स्पॉट मॉनिटर कर रहे हैं, तो थैंक यू। तो आसपास एक कंजेस्टेड एरिया है, तो क्या कोशिशें रही थी आपकी आग बुझाने की? वही तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला वही रहता है, क्योंकि आप पीछे इसके बैक साइड में रेजिडेंशियल एरिया है, होटल है और मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों की सामान होता है। तो जितना भी हमने हो सका विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर हमने लाइनें बिछा के काम करना स्टार्ट किया। तकरीबन आधे घंटे से पौने घंटे के अंदर इतनी आप देख रहे हैं पुरानी हवेली जैसी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन हमारे बहादुर फायर फाइटर ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए वो आपने देख लिया कि बिल्कुल किस तरीके से आग को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। यहाँ पे हमने देखा लोगों में पैनिक था, सामने एलडी हॉस्पिटल है, तो किस तरह की चुनौती रही थी? नहीं, चुनौती तो बहुत बड़ी होती है। कोई भी फायर कहीं भी हो हमारे लिए बड़ा मसला रहता है, क्योंकि लाइफ सेफ्टी का सबसे पहले हम यही देखते हैं कि दाएं बाएं जो रेजिडेंशियल एरिया है उनके अंदर तो लोग नहीं फंसे हुए हैं, और साथ साथ में हम दोनों काम करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं और फायर फाइटिंग का सिलसिला भी। उसी पे हमने प्रायोरिटी देकर, मेरे साथ ये इंचार्ज हेडक्वार्टर भी है, मेरे डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, हम सब ने मिल के ऑपरेशन को, और हमारे साथ पुलिस ने में लाइन ऑर्डर मेंटेन किया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। और मीडिया भी साथ था, मीडिया ने खुद देखा। मैं मीडिया के थ्रू फिर लोगों से गुजारिश करता हूँ, एहतियात बरतें। आग नहीं लगेगी जब तक गलती नहीं होगी, जब गलती होती है तभी जाके आग का वारदात जो भी है वो पेश आता है। एडवाइस क्या रहेगी लोगों को? लोगों से यही एडवाइस है कि सर्दी से कोई नहीं मरा है ना मरेगा, लेकिन जो आप इलेक्ट्रिक गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एलपीजी का गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर एहतियात बरतें, उसको ज़्यादा ओवरलोड ना ले लें, और साथ साथ में जब ध्यान से रात को सोते हैं तो अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो भी हैं वो बंद करके सोएं। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें एहतियात बरतना। जितना वो होशियारी से एहतियात बरतेंगे, इतनी फायर इंसिडेंट में कमी पेश आएगी। जिस तरह से आपने देखा कि इनसे भी हमारी बात हुई, तो इन्होंने भी यही कहा है कि लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। और जिस तरह से हम यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि आग की जो वारदातें हैं, जो फायर इंसिडेंट्स है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। लेकिन साथ ही साथ इनका भी यही कहना है कि लोगों को इसमें जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए, और सोने से पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, रूम को गर्म रखने में सोने से पहले ये सुनिश्चित करें कि वो उनको बंद करके सोएं। जी बिल्कुल रईस, हमारे साथ आप बने रहें, लेकिन अच्छी बात यही है कि 80 से 90% आग पर काबू पाया जा चुका है, और अब आग की जो ये वारदात है ये बिल्कुल एक तरह से कंट्रोल में है। आखिरी मरहले में एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रईस, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा से आपके तो श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमने आपको बताया था कि वजीरबाग इलाके में भयानक आग लगी है, रिहायशी इलाके में आग लगी है। आग बुझाने की लगातार कोशिशें चल रही है। मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं, कई गाड़ियां दमकल की मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमने आपको बताया था, फायर ऑफिसर से न्यूज़ 18 JKLH की बातचीत हुई थी, और फायर ऑफिसर ने बताया था कि 80% आग पर एक तरह से काबू पा लिया गया है। हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। कुछ हिस्से में आग पर काबू पाया जाना बाकी है। बाकी बिल्डिंग का जो अगला हिस्सा है उसमें आग पर काबू पाया जा चुका है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आखिर आग की बार बार वारदातें क्यों होती है, इसमें कमी कहां पर रह जाती है या अनदेखी कहां पर होती है, और क्या ये लोगों की अनदेखी की वजह से इस तरह की वारदातें होती हैं। क्योंकि फायर ब्रिगेड जो अमला है उसने भी और इंतजामिया ने बार बार ये अपील की है कि फायर डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है उस पर एक तरह से अमल किया जाए। ज्यादा से ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर बार यह देखा जाता है कि जब जब सर्दियों का मौसम आता है तो कश्मीर में आग की वारदातों में इजाफा हो जाता है, और उसकी बड़ी वजह यही बताई जाती है कि अनदेखी। क्योंकि ज्यादातर चीजें जो मशीनें होती हैं, जो गैजेट्स होते हैं घरों को गर्म रखने के लिए, कमरों को गर्म रखने के लिए, उसकी अनदेखी की जाती है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरह की वारदातें लगातार होती रहती हैं। पिछले दिनों डल झील में 6 शिकारों में आग लग गई थी, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ था। जानी और माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ था। और आज फिर श्रीनगर के एलडी जो इलाका है वहां पर यह आग की वारदात हुई है, और इसकी सीधी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 JKLH के हमारे सहयोगी रईस मागरे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पूरी वारदात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रईस, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले फायर ब्रिगेड के ऑफिसर से आपकी बात हो रही थी,
थी उनका कहना था कि 80% आग पर एक तरह से काबू पाया जा चुका है। क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल 80% आग पे जो है वो काबू पा लिया गया है। यही वजह है कि यहाँ पे अब लोग भी जो है वो काफ़ी, उनमें जो पहले पैनिक और भय था वो कम हो गया है। और इसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ है, जो फायर टेंडर्स है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो टॉप फ्लोर बिल्डिंग का है वहाँ पे भी बैक साइड में जो है वो अभी भी आग है। लगभग 20% आग जो है वो अभी भी उस पर काबू पाना बाकी है। और साथ ही साथ जो आसपास के यहाँ के लोग हैं वो भी अब काफ़ी यहाँ पे रिलीफ फील कर रहे हैं। अब उनको भी जो है वो जो उनको चिंता लगी थी कि ये आग ज़्यादा ना फैले, अब उन्होंने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि अब आग पे जो है वो काबू पा लिया जा रहा है। लगभग 80% आग पे जो है वो काबू पा चुके हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो अमला है वो आग पे काबू पा चुका है। लेकिन 20% अभी भी बैक साइड में है जहाँ पे ये आग अभी भी है। और पूरा आप ये देख सकते हैं कि पूरा रोड यहाँ पे जो है वो ब्लॉक हो गया था। काफ़ी पैनिक था यहाँ पे। जिनसे भी हमारी बात हो रही थी वो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि लोगों को डर था कि इसमें आग अगर फैल जाती है तो ये एक कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे आसपास रिहायशी मकान है, होटल है, तो ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा था। तो यही वजह है कि लोग जो है पहले काफ़ी पैनिक में आ गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब इस आग पे काबू पा लिया जा रहा है तो लोगों के अंदर भी एक राहत की सांस जो है वो लोग भी ले रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो आग को काबू करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। और लोग भी अब यहाँ पे जो है वो अभी भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बने हुए हैं, पूरा वो फायर सर्विस के अमले के साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि इस आग को जो है वो जल्द से जल्द पूरी तरह से बुझाया जाए। बिल्कुल रईस, आप नज़र बनाए रखिए क्योंकि अब 80% से ज़्यादा आग पर काबू पा लिया गया है और फायर सर्विस अमले का भी कहना है कि आग पर काबू तकरीबन पाया जा चुका है। और लोगों में एक डर और खौफ ज़रूर है जो उस इलाके के लोग हैं। रईस, आप नज़र बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे। लेकिन चलते चलते यही बताएंगे क्योंकि इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन लोगों से न्यूज़ 18 JKLH की यही अपील है, खासतौर से कश्मीर के हमारे जो नाजरीन हैं, कि जो गाइडलाइन है फायर सर्विस अमले की, फायर डिपार्टमेंट की, उस और दोबारा से हम अपने सहयोगी रईस मागरे के पास चलेंगे। रईस, आपके साथ फायर ऑफिसर जुड़े हुए हैं, क्या कुछ उनका इस वारदात पर कहना, उनसे बात कीजिए। जी जी हाँ, हमारे साथ है डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मीर आकिफ हमारे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस आग के वारदात के बारे में। कब आपको पता चला और कितना % आग पे जो है वो काबू अभी पा लिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो 7:59 के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई कि यहाँ पे वजीर बाग में एक फायर इंसिडेंट हुआ है। इमीडिएटली वी प्रेस डिफरेंट फायर टेंडर्स इनटू ऑपरेशन। अपॉन अराइवल वी सॉ आवर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर 3-storied was involved in fire. And immediately once the firefighting operation was launched, our firefighter did a commendable job. They tried to confine the fire within the involved property, and I think we were quite successful. Now the cooling operation is underway, and soon the fire will be brought under control. जिस तरह से यहाँ पहले पैनिक फैल गया था, कंजस्टेड एरिया है, तो पहले किस तरह से आपने इसमें जो है वो फॉलो किया इस पूरे मामले में? नहीं, जैसे जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो हमने देखा कि सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व है। इसके दाएं बाएं फॉर्चुनेटली फायर गैप्स है, तो हमने ये इंश्योर किया कि जो फायर है वो जितना हो सके उतना कन्फाइंड रहे टू द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी। दैट वाज आवर मेन। सामने LD हॉस्पिटल भी है, रोड भी ब्लॉक हो गया था, काफी पैनिक हो गया था। तो हमारा जो, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज में, क्योंकि पूरा वुडन स्ट्रक्चर था, तो इनिशियल स्टेज में ही फायर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था विद इन द बिल्डिंग। तो उस वजह से जो फायर टेंडर्स है हमें काफ़ी सारे मंगवाने पड़े इस स्पॉट पे। लेकिन हमारे जो जवान हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। दे फॉट टूथ एंड नेल एंड दे ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द फायर टू द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी। इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार फायर इंसिडेंट्स में इजाफा हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी इजाफा नहीं कह सकते। समर सीजन के हिसाब से विंटर में इंसिडेंट्स कंसिडरेबली ज़्यादा होते हैं, और इसका जो रीज़न है कि जो हमारे गैजेट्स वगैरह रहते हैं हम उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें अपनी तरफ से भी सेफ्टी प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स, उन पे अमल करने की ज़रूरत है। तो अभी सिचुएशन पूरी काबू में है? Yes, situation is totally under control, and within minutes it will be brought under, fire will be brought under control. लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? लोगों के लिए यही मैसेज रहेगी कि जब भी कहीं पे आग की घटना है हमें तुरंत इन्फॉर्म करें विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। जो ही आप आग देखें
आप अपनी कार्रवाई भी करें, लेकिन साथ साथ फायर सर्विस को भी इतला दें, क्योंकि जितना जल्दी हम स्पॉट पे पहुंचेंगे उतना जल्दी हमारा एक्शन होगा हमारी तरफ से। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे बोला जाता है कि फायर सर्विस का अमला जो है वो देर से पहुंचता है, क्या वजह रहती है? नहीं, हमारा जो डिस्टेंस कंस्ट्रेंट है, हमें किसी डिस्टेंस के तहत यहाँ पे आना पड़ता है, तो उतना टाइम जो डिस्टेंस के हिसाब से वो तो हमारा लग जाता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि स्टेशन से विद इन अ मिनट हमारी गाड़ी निकले, और वो जो हमारा प्रोटोकॉल है हम उस पर पूरी अमल करते हैं। तो अक्सर हमने देखा है यहाँ पे रोड्स भी जो है वो ब्लॉक रहते हैं, यहाँ लॉन्ग पार्किंग की वजह से भी देर हो जाती है। वो मैं बताना चाहूँगा कि नाइट आवर्स में आज तो वो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन स्पेशली नाइट आवर्स में कई बार जो है रॉन्ग पार्किंग्स होती है, तो लोगों से यही गुजारिश है कि अपने अपने एरियाज़ में वो आइडेंटिफाई करें पार्किंग स्लॉट्स, क्योंकि जब हम रात के टाइम फायर फाइटिंग के लिए आते हैं तो गाड़ियाँ वहाँ पे मिलती है, तो पहले उनको हटाना पड़ता है, और उस बीच में जो टाइम इलैप्स होता है, क्योंकि ये गोल्डन आवर होता है फायर फाइटिंग का, तो एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह से डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है अवेयरनेस प्रोग्राम की आपकी तरफ से हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है उस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम? देखिए, मैं इसका जो क्रेडिट है वो हमारे डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर को जाता है। उन्होंने लास्ट ईयर से जब से डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तब से हमारे कंटिन्यूसली अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, और हमने जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स में हमने थाउजेंड्स की तादाद में फायर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए हैं, और हमारे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो इन शेड्यूल है। तो मैं समझता हूं कि उन अवेयरनेस प्रोग्राम से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लोगों को भी समझ आया है कि हम आग से कैसे निपट सकते हैं, हमें कौन से फायर प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। जिस तरह से हम विंडोज में देखते हैं कि फायर इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा आपने फायर टेंडर्स रखे हैं या अमला रखा है? देखिए, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बोथ सीजन्स के लिए सफिशिएंट है, लेकिन लोगों से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जो भी आप विंटर में गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हो या एलपीजी बेस्ड गैजेट्स हो, क्योंकि विंटर में हम उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो उनके जो डूज एंड डोंट्स है, जो एज़ पर मैनुअल डूज एंड डोंट्स है, उन पे अमल करें, सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, और जो हमारे डायरेक्टरेट से डायरेक्टर सर जो फायर एडवाइजरीज है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे उन्होंने रिसेंटली भी निकाला है, उन चीज़ों पर अमल करें। जी हाँ, ये थे डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। इनका कहना है कि लोगों को जो है वो फायर सर्विस की जो गाइडलाइंस है उस पर अमल करें, ताकि लोगों की जान बच जाए, और साथ ही साथ जो जानी और माली नुकसान है लोगों का वो उससे बच जाए। बिल्कुल रईस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको अपडेट करा दे अपने नाजरीन को कि आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। माली नुकसान इसमें ज़रूर हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। टेस्ट मैच